अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब हुकूमत ने एक नया कानून मंजूर किया है सहाफ़ियों के खिलाफ। सहाफ़त को पर कदगन लगाने के लिए बहाना हुकूमत ने सोशल मीडिया का बनाया है और ये पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। सहाफ़ी पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज हैं। इस कानून में, नए कानून में क्या कहा गया है, सज़ाएं कितनी बताई गई हैं, ये भी बताऊंगा इस व्लॉग में। और इसके अलावा कि बुनियाद क्या है, वजह क्या बनी। जो नून लीग पीटीआई के दौर में सहाफ़ियों के साथ खड़ी होती थी, सहाफ़ियों के हक में खड़ी होती थी, पीटीआई ने पीका जो कानून था पीका का, उसमें सख्त तरामीम की थी और सख्त सज़ाएं तजवीज़ की थी, तो नून लीग सहाफ़ियों के साथ खड़ी थी। अब नून लीग वही काम करने जा रही है जो पीटीआई करती रही। तो वजह क्या बनी है, इस हवाले से बताऊंगा। तो व्यूअर्स, एक्चुअली बात है सोशल मीडिया की, इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जो किरदार कुशी की जा रही है, हर्जा सराई की जा रही होती है पीटीआई के स्पेशली लोगों की तरफ से, पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनकी तरफ से, या पीटीआई के तर्जुमानों की तरफ से, तो उनको उन पर कदगन लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए कि इदारों को बदनाम न करें, इदारों पर इल्ज़ाम तराशी न करें, झूठी बोतान तराशी न करें, बोतानबाजी न करें, इसको रोकने के लिए एक माहौल, तो एक तैयारी तो थी। इदारे भी ये सोच रहे थे, हुकूमतें भी ये सोच रही थी, जो सियासी जमातें हुकूमत में हैं जितनी भी, वो भी ये सोच रही थी, सहाफ़ियों को भी पता था कि ये होना है। लेकिन वो होना था सोशल मीडिया के ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो कर रहे हैं, जो किरदार कुशी कर रहे होते हैं, गलत इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने, वज़ीर आला बनी है पहली मरतबा खातून पाकिस्तान की तारीख में, और उन्होंने बड़ा काम जो है, मुतनाज़ा काम जो है ये आके किया है कि सहाफ़ियों को, भाई सहाफ़त को नाकेली डाल दें नाक में, और सहाफ़ियों को सहाफ़त पे कदगन लगाएं, सहाफ़ियों की ज़बान बंदी करें। ये काम उन्होंने कर दिया और इसमें सहाफ़ियों को एडवांस में एतमाद में भी नहीं लिया गया, सहाफ़ी तंजीमों को और मुशावरत नहीं की गई और उनसे राय नहीं ली गई। चाहते तो सहाफ़ी भी हैं कि भाई सोशल मीडिया के लिए कोई कानून होना चाहिए, सोशल मीडिया को रेगुलराइज होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलराइज करने के बजाय उनके लिए कवानीन, नए कवानीन या पुराने कवानीन भी मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद हुकूमत कर नहीं रही होती। ऑलरेडी कवानीन मौजूद है, उन पर अमल दरामद नहीं है, नए नए कवानीन बनाए जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हुकूमत बिल्कुल वेली है, इनके पास कोई काम नहीं है, अवाम को रिलीफ तो इन्होंने देना नहीं है। अभी थोड़ा बहुत पेट्रोल कम किया है और थोड़ी चीज़ें कुछ सस्ती हुई है, लेकिन वो रिलीफ जितनी महंगाई की है उस शरह के हिसाब से तो ज़ाहिर है अवाम को रिलीफ नहीं दे रही। तो इनके पास भाई, आप सहाफ़ियों को उनकी ज़बान बंदी करने की बजाय आप अवाम को रिलीफ देने में सलाहियतें अपनी बरूकार लाएँ, सलाहियतें अपनी वहाँ पे तवानाई अपनी जो है वो खर्च करें, न कि सहाफ़त ज़बान बंदी। आप सहाफ़ियों से कभी सोर्स नहीं पूछ सकते, एक आलमी एक कवानीन है, पूरी दुनिया में यही होता है, सहाफ़ी से कोई सोर्स भी नहीं पूछ सकता। चलो, लेकिन ये तो कानून बनना था सोशल मीडिया के लिए, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक भी डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, यानी जो रेगुलर मीडिया है उसको भी इन्होंने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको शामिल कर दिया, जिस पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। और इसमें कानून में कहा गया है कि जी, गलत इल्ज़ाम तराशी करने पर, यानी बोतानबाजी करने पर, या बग़ैर सबूत के किसी की पगड़ी उछालने पर, किसी को बदनाम रुस्वा करने के लिए, किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचाने के लिए अगर कोई काम करता है तो उस पर साबित होता है तो उसको 30 लाख रुपए हर्जाना उसको अदा करना पड़ेगा। ये 30 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी सज़ा भी बड़ी अच्छी खासी रखी गई है, लेकिन उसमें चलो ये अच्छा है, हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। किसी की
खामखा किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इदारों की तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मदर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन भाई आप रेगुलर मीडिया जो है, जो सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उसको तो आप साइड पे रखते, उनको तो इसमें शामिल न करते, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए कवानीन मौजूद है जो सालों से काम कर रहे हैं इदारे। पेमरा मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नोटिस देने के लिए, पूछताछ करने के लिए, किबला दुरुस्त करने के लिए पेमरा मौजूद है। तो पेमरा के होते हुए भाई नए कानून में गुंजाइश क्या बनती है कि पंजाब हुकूमत उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल कर दे? बिल्कुल नहीं बनती। ये पता नहीं किसने बेवकूफ़ी करके इनको मशवरा दिया है। इनके एडवाइज़र जो है मरीम नवाज साहिबा के, पता नहीं क्या उन्होंने मशवरा दिया है। इनको इतना तो कम से कम अक्ल होनी चाहिए। मुझे याद है सरदार अयाज सादिक साहब पिछली असेंबली में जब स्पीकर थे, उन्होंने हमें नोटिस जारी कर दिया, हम रिपोर्टरों को जो पार्लियामेंट कवर करते हैं, सारे रिपोर्टर्स को, मुझे भी खबर हमने भी चलाई, नोटिस जारी कर दिए, पेमरा के जरिए नोटिस भिजवा दिए। तो अब जाहिर नोटिस आए तो फिर बंदा थोड़ा सा परेशान होता है कि भाई यार इसका क्या जवाब देना है, क्या करना है। तो अयाज सादिक साहब पे फिर प्रेशर पड़ा और अयाज सादिक साहब ने वो गलत खबर दुरुस्त थी, इसीलिए उनको समझाया गया कि सर खबर तो कौमी असेंबली के एक कायमा कमेटी की खबर थी, उन्होंने एक वर्बली कोई पाबंदी आयद की थी, मुझे इतना याद पड़ रहा है, कोई तहरीरी पाबंदी आयद नहीं की थी, इसलिए सबूत नहीं था। तो जब वो सबूत हमारे पास आ गया तो अयाज सादिक साहब चाइना में थे, उनको को फ़ोन करके मशवरा दिया उनके एडवाइज़र्स ने कि जी सर जी खबर तो दुरुस्त है, ये तो फिर हमारे गले ही पड़ेगा केस। तो अयाज सादिक ने फिर वो केस विड्रा किया था। नोटिस जो भिजवाए थे मेरे समेत सारे सहाफ़ियों को, सारे जो पार्लियामेंट कवर करते हैं, वो वापस कर दिया था। फिर अयाज सादिक ने एक और काम किया था, एक सहाफ़ी पे पाबंदी लगा दी और उन पर पेमरा को लिखा कि इसको ऑफ एयर करो, टीवी चैनल पे भी ना आए, अखबार में कालम लिखता है और अखबार में भी कालम न लिखे और कालम न छपे इसका। अयाज सादिक साहब इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी मरतबा असेंबली के मेंबर रहे हैं, दूसरी दफ़ा स्पीकर बने हैं, उनको ये तक पता नहीं चला या किसी ने शायद नहीं बताया कि सर प्रिंट मीडिया को कंट्रोल पेमरा नहीं करता। आपने ख़त लिखा है पेमरा को कि प्रिंट मीडिया में इसका कालम न छपे। भाई पेमरा क्या कर सकता है प्रिंट मीडिया का? पेमरा कर सकता है, बिगाड़ सकता है कुछ, अगर बिगाड़ सकता है तो वो तो बिगाड़ सकता है टीवी चैनल्स का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाइसेंस मनसूख कर सकता है। तमाम इख्तियारात हैं पेमरा के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया का अलग एक इदारा है भाई, उसको आप लिखते फिर बात समझ में आ सकती थी। तो इनको गाइड भी करने वाला शायद कोई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा कानून जल्दबाजी में कैसे पास कर लिया कि भाई सोशल मीडिया को भी साथ में लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक को भी लगा दिया और लाइन में लगा दिया प्रिंट मीडिया को भी। तो इस पे भी एतराज़ात हैं भाई, आप सोशल मीडिया के लिए अलग कानून बनाएं, लेकिन बल्कि कवानीन जो बने हुए हैं उनको, अगर उनमें खामियां हैं तो उनको बेहतर करके उन पे अमल दरामद कराएं। नए नए कवानीन बनाने की ज़रूरत क्या है? तो इस पर सहाफ़ियों ने बड़ा एहतजाज किया है। PFUJ जो हमारी पाकिस्तान लेवल की तंजीम है सहाफ़ियों की, या UJs हैं जो लोकल तंजीमें हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया है। और हुकूमत पंजाब अब राज़ी हुई है कि जी हम सहाफ़ियों का सुनेंगे, सहाफ़ियों को उनका फीडबैक लेंगे और उनकी राय लेंगे, उनकी राय को शामिल करेंगे। तो लाहौर में अफजल भट्ट साहब हैं PFUJ के सदर, और इरशाद अंसारी हैं सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने फिर वहाँ पे उस्मा बुखारी और बाकी लोगों के साथ, वज़रा के साथ मीटिंग की है। तो उन्होंने अता तारड़ साहब, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि सहाफ़ियों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन सहाफ़ियों ने यह ऐलान ज़रूर किया है कि हम सियासी जमातों के साथ भी राब्ते करेंगे और एहतजाज का भी, तहरीक का भी ऑप्शन मौजूद है अगर हुकूमत फीडबैक हमारी राय को नज़रअंदाज करती है तो। लेकिन इसमें पॉइंट मेरा ये भी है नोट करने वाला कि ये नून लीग जब PTI के दौर में थी तो हमारे साथ खड़ी थी, और जब PTI हुकूमत में थी तो काले कवानीन बना रही थी सहाफ़ियों के लिए। अब PTI मुंह उठा के सहाफ़ियों की हिमायत में आ गई है। एक्चुअली वो सहाफ़ियों की हिमायत में नहीं है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है सहाफ़ियों की आड़ में।
नून लीग के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ मिलकर एहतजाज करना चाह रही है ताकि हुकूमत बदनाम हो, आलमी सतह पे हुकूमत को तंग किया जा सके। तो ये अपने अपने मफादात के लिए सियासी जमातें ये कर रही होती हैं, लेकिन जब अपोजिशन में होती हैं तो सहाफ़ी आंख का तारा होता है, जब हुकूमत में चली जाती हैं तो आंखें जो है माथे पर रख देती हैं। तो ये सियासी जमातों का किरदार है। तो देखते हैं, अब हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। देखते हैं नून लीग की जो सूबाई हुकूमत है वो सहाफ़ियों का जो मुतालबात हैं वो मंजूर करती है या नहीं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।